वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़ाई में नजर आ चुका है 7th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज का हमारे चैप्टर का नाम है इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार्स। तो चलिए नोट्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आज का हम टॉपिक शुरू करने वाला है जो हमने स्काई रीडिंग, जो हमने लास्ट वीडियो में ये जो टॉपिक बाकी रह गया था हमारा, अभी हम जेनिथ, नादा, सेलेस्टियल पोल्स, मेडिटेरियन, सेलेस्टियल इक्वेटर, एक्लिप्टिक कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले जेनिथ से। वाइल स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड द पॉइंट ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर एग्जैक्टली अबव योर हेड इज कॉल्ड द जेनिथ। ओके, जहाँ पे आप खड़े हो इस पॉइंट को जेनिथ कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है। नादिर उसका अपोजिट होगा। while standing on the ground the point below the celestial sphere is exactly below our feet is called the nadir, जो ये है नादिर। नेक्स्ट सेलेस्टियल पोल्स। सेलेस्टियल पोल्स क्या है, यहाँ पे दिख रहा है हमें, सेलेस्टियल नॉर्थ पोल, सेलेस्टियल साउथ पोल, जेनिथ, नादिर, ये दो चीज़ें होती है। और फिर सेलेस्टियल इक्वेटर, मेडिटेरियन। तो सेलेस्टियल पोल और सेलेस्टियल नॉर्थ पोल। Celestial poles we extended the axis of rotation of Earth in north and south direction. It will be penetrate and celestial spheres at a point is called celestial north pole and the celestial south pole respectively. अगर हम देखें एक एक्सटेंड तक एक्सिस जो है वो रोटेशन का नॉर्थ टू साउथ तक डायरेक्शन पे है और वो it will penetrate and the celestial spheres at that point are called the celestial north pole and the celestial south pole respectively. अभी हम आ जाते हैं मेडिटेरियन के ऊपर जो है ये जो सर्कल दिख रहा है सेंटर में। In astronomy, the great circle which passes through both the celestial poles are observers of zenith and nadir is called Mediterranean. तो ये क्या है, एस्ट्रोनॉमी में जो ग्रेट सर्कल है ये वाला, जो क्या करता है, वो दोनों सेलेस्टियल पोल्स के थ्रू पास करता है और वो ऑब्जर्वर होता है जेनिथ और नादिर का। हम उसे क्या कहते हैं, मेडिटेरियन कहते हैं। सेलेस्टियल इक्वेटर जो ये है, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं टेढ़ा सर्कल जो अर्थ के टेढ़ा जा रहा है। इफ यू अनफॉर्मली एक्सपांड द अर्थ्स इक्वेटर इन ऑल डायरेक्शंस indefinitely, it will be penetrate that celestial spheres are along a circle. The circle is known as the celestial equator in the same planes as the Earth's equator. अर्थ के इक्वेटर और सेलेस्टियल इक्वेटर में सेम प्लान्स हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस वो टेढ़ा है थोड़ा। और फिर इसमें हम क्या देख सकते हैं कि वो अनइनफॉर्मली एक्सपैंड अगर हम अर्थ को करें तो सारे डायरेक्शंस में हम सेलेस्टियल इक्वेटर को ढूंढ नहीं सकते हैं, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये हो गया सेलेस्टियल इक्वेटर। अभी हम आ जाते हैं एक्लिप्टिक के बारे में। एक्लिप्टिक क्या है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन बट सीन फ्रॉम द अर्थ द सन अपीयर्स टू मूव अलोंग द सर्कल्स ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर। दिस सर्कल डिस्क्राइबिंग द appearance of motion of the sun around the earth is called the ecliptic. तो ecliptic होता क्या है, ecliptic इस डायग्राम में तो नहीं दिया है पर यहाँ पे दिया है कि जो अर्थ की जो मूवमेंट है, हम ये जानते हैं कि वो सन के अराउंड मूव करता है, बट जब हम उसे अर्थ से देखेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि सन क्या है, मूव्स अलोंग अ सर्कल। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर के साथ। जैसे अभी हम जानेंगे स्काई और स्पेस के बारे में। हमारा एक्लिप्टिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जो कितने पार्ट्स थे, 1 2 3 4 5 6 पार्ट जो थे हमारे स्काई रीडिंग के बारे में, हमने वो सीख चुके हैं। अभी हम जाएंगे स्काई और स्पेस के बारे में। स्काई स्टैंडिंग इन द ओपन स्पेस, इफ वी लुक एट द स्काई ऑन द क्लाउडलेस नाइट वी सी नंबरस ऑफ स्टार्स अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड, द पोर्शन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द पोर्शन बियॉन्ड that which can be seen from of a roof by our eyes while standing on the earth is called the sky. Sky की definition मिल गई हमें। Sky क्या होता है कि sky में क्या होता है, जो हम देख सकते हैं, जो portion beyond which we can see in a form of a roof by our earth while standing on the earth is called the sky. जो ये बस एक रूफ की तरह हमें से लगता है पर है नहीं,
ठीक है. स्पेस, the continuous empty space between the spheres, planets, etc. stars in the sky is called the space. It may contain gas and dust particles. Numerous stars cluster have found in the space. तो अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है ओके कॉन्स्टिलेशंस. तो हमने अभी स्काई रीडिंग के बारे में जान लिया. अभी हम जानेंगे कॉन्स्टिलेशंस के बारे में. कॉन्स्टिलेशंस इज मोस्टली कनेक्टेड टू ज़ोडिएक साइंस एंड अदर थिंग्स. तो अभी हम शुरू करते हैं कॉन्स्टिलेशंस के बारे में. A group of stars occupying a small portion of the celestial sphere is called constellation. Some of the stars appear to form certain of the animal, humans, or object. These figures have been named after the certain events of belief of the time when the constellations were identified in the way Western observers have been identify the certain sphere into the constellation. Similarly, ancient Western astronomers put forward the idea of 12 zodiac signs, whereas the Indian astronomers suggest that there are 27 nakshatras. नक्षत्र जोडियाक साइंस एक ही बात, लैंग्वेज अलग, नाम चेंज. तो अभी हम जानेंगे कॉन्स्टेलेशन के बारे में. जो अभी मैंने पढ़ा, जब एक ग्रुप ऑफ स्टार एक स्मॉल पोर्शन एंटायर सर्कल का सेलेस्टियल स्फीयर का पकड़ लेता है, हम उसे क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं. जब कुछ स्टार एक साथ अपीयर होते हैं और कुछ फिगर, एनिमल, ह्यूमन कुछ ना कुछ बनाते हैं, तभी उस फिगर हैव बीन नेम्ड, उस फिगर का कुछ नाम दिया गया है इवेंट्स या बिलीफ के ऊपर ऑफ द टाइम व्हेन द कॉन्स्टेलेशंस वर आइडेंटिफाइड. जब हमें ऐसा दिखा, अरे ये तो बार बार आ रहे हैं और ये सेम भी फिगर में आ रहे हैं. पुराने ज़मानों में जब लोगों को पता चला, उनने इन चीज़ों का नाम रख दिया और उन्होंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा कि ये कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, और उनने इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करके अभी हम वही बस पढ़ रहे हैं वापस से कि उनने क्या पढ़ा और उनके बारे में क्या क्या था. बस ज़्यादा ब्रीफ में नहीं, बस ऊपर से. 88 कॉन्स्टेलेशन, सिमिलरली ये 88 कॉन्स्टेलेशंस होते हैं. अब तक जितने लोगों को दिखे हैं आसमान में 88 माना जाता है. सिमिलरली द एशियन वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमर्स पुट फॉरवर्ड दैट द आइडिया ऑफ 12 zodiac signs, whereas the Indian astronomers suggest the 27 nakshatras, almost more than the double of ancient Western astronomers. इंडियन ज़्यादा बोलते हैं कि नक्षत्र से इंडिया में ज़्यादा है. तो जोडियाक साइंस के बारे में अभी जानेंगे. द इक्लिप्टिक हैज़ बीन इमेजिन टू बी डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स. थस ईच पार्ट subject with 30 degrees at the certain of the celestial sphere. Each of these parts is called Rashi or zodiac signs. The name are Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpion, Sagittarius, Capricorn, और उसके बाद है Aquarius and Pisces. ये सारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये सारे हैं जो एक साल के 12 महीने, एक महीने को डिफाइन करते हैं, अगर मैं सही हूँ तो. अभी नक्षत्र के बारे में जानेंगे. द मून कंप्लीट्स 1 revolution अराउंड द अर्थ एट approximately 27.3 days. The portion traversed by the moon in one day is called the nakshatra. So if we divide 360 degrees into 27 equal parts, each part is about 13 degrees and 20 minutes. A nakshatra is known as the brightest star. In that it contains the brightest star is called the Yoga Yatri. When the nakshatra can be seen during a sky, which depends upon the position of the Earth along its orbit. Find out using a Marathi calendar. Collect the information about 27 nakshatras and divide them into the following categories: monsoon nakshatra, winter nakshatra और समर नक्षत्र. ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है. यूज योर ब्रेन. 1 zodiac signs इज इक्वल टू ओके. तो ये क्या है, 13 डिग्री है और इससे कितना माना जाता है. ईच पार्ट इज सस्पेंडेड है.
30 डिग्रीज। तो अभी ये आपका आपके ऊपर डिपेंडेंट है आपको कितना करना है या नहीं। फाइंड इट आउट भी आपको खुद करना है। जो आज के लिए पसंद आया हो आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब हो। तब तक के लिए गुड बाय।